Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is Pushpen Pathak and the chapter you are looking at your screen is chapter 12 and it is Let us enjoy Holi. आओ होली को enjoy करें. तो before moving ahead to the chapter, let's see the introduction. तो introduction है which is the festival of colors. All of you must have known it is Holi. Friends, flying colors and gulal on each other and wish happy Holi. Everybody feels happy and excited. Let's read the chapter to know how do the children enjoy the Holi. किस फेस्टिवल को कलर्स का फेस्टिवल माना जाता है? आप सभी जानते हैं कि वो त्यौहार होली है जिसमें सभी मित्र आपस के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर गुलाल डालते हैं और एक दूसरे को हैप्पी होली विश करते हैं. सभी कोई हैप्पी और एक्साइटेड फील करता है. तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं ये जानने के लिए कि बच्चे जो है किस तरह से होली को एंजॉय करते हैं. ओके. On the previous night of Holi, भावेश excited for the next day's festival. होली के previous night मतलब होली के एक रात पहले, होली के एक दिन पहले भावेश जो है तो excited था अगले दिन के फेस्टिवल को लेकर. He woke up at dawn and went in the jungle behind Mr. Sanjeev's house while beating a drum. और वो सुबह सुबह उठ गया. डॉन मतलब काफ़ी सवेरे जब दिन नहीं निकलता है. और कहाँ गया? जंगल. जंगल में मिस्टर संजीव का जो हाउस था उसके पीछे गया. वाइल बीटिंग ड्रम, ड्रम को बजाते हुए. हिज थिक मास ऑफ हेयर वॉज बॉडी मार्क्ड बट cloth around his waist was smeared green. He resembled a painted dog, a green dog. He sat down. तो उसके जो घने बाल थे, ठीक है, was body marked but cloth around his waist was smeared green. और जो उसके कपड़े थे वो किस तरह से थे? वो ग्रीन कलर के थे, ठीक है. एंड ही रिजेंबल्ड अ पेंटेड डॉग, अ ग्रीन डॉग. और उसमें क्या था? एक डॉग बना हुआ था पेंटेड, ठीक है, ग्रीन कलर का. ही सैट डाउन ऑन हिज हील्स एंड वेटेड फॉर हिज फ्रेंड हर्षित. वो अपने एड़ियों के बल बैठ गया और अपने फ्रेंड हर्षित का वेट उसने किया. हर्षित लिसन टू द साउंड ऑफ द ड्रम एंड वोक अप टू द साउंड ऑफ द सेकेंड ड्रम बीट एंड ले इन बेड अनलिसनड. हर्षित ने साउंड को सुना, उस ड्रम के साउंड को, और वो उठा, ठीक है, सेकेंड साउंड जब बजा ड्रम का. एंड ले in bed unlistened. It was repeated sound traveling over the still air and though the bedroom window धम. और जब हर्षित उठा तो फिर से वो बेड में लेट गया, ठीक है. तो बार बार जब साउंड आ रहा था और वो उसके एयर से होकर, हवा से होकर उसके खिड़की पे जाके कैसी आवाज़ कर रहा था? धम धम की आवाज़ कर रहा था. ड्रम बीट नाउ वन डीप वन हाई एंड इंसिस्टेंट. और जो ड्रम की बीट थी वो लगातार बज रही थी, ठीक है, गहरी और कभी हाई में लगातार जो है वो बीट बज रही थी. हर्षित हैड प्रॉमिस दैट ही वुड प्ले होली विथ भावेश एंड वुड मीट हिम व्हेन ही बीट द ड्रम. हर्षित ने प्रॉमिस किया था कि वो भावेश के साथ होली खेलेगा और उससे मिलेगा जब वो ड्रम बजाएगा. कौन? भावेश. बट ही हैड मेड द प्रॉमिस ऑन द कंडीशन दैट हिज गार्डियन did not return. He could not possibly keep it now after the thrashing he has received. हर्षित ने प्रॉमिस कब किया था? कि जब उसके एक शर्त उसने रखी थी कि यदि उसके गार्जियन जो है वो वापस नहीं आते, रिटर्न नहीं होते, तो वो ये प्रॉमिस निभाएगा, वादा निभाएगा. लेकिन वो इस वादे को नहीं रख पाया, ठीक है. जो उसने थ्रैशिंग रिसीव्ड की, मतलब जो उसे पनिशमेंट मिली, जो उसे डांट फटकार मिली, उस कारण से उस वो अपने वादे को नहीं रख पाया. धम धम स्पोक द ड्रम इन फॉरेस्ट, धिम धिम इम्पेशेंट एंड गेटिंग अनॉयड. जो धम धम की आवाज़ थी वो जंगल में बज रही थी, और धिम धिम इम्पेशेंट एंड गेटिंग अनॉयड, ये धीरे धीरे क्या हो रहा था? अनॉय करने वाला साउंड हो रहा था. वाई कांट ही शट अप मटर्ड हर्षित. हर्षित ने मन मन में कहा कि वो बंद क्यों नहीं कर रहा है ये ड्रम बजाना. डज ही वॉन्ट टू वेक मिस्टर संजीव अप. क्या वो चाहता है कि जो मिस्टर संजीव हैं वो जाग जाए. Holi, the festival of color, the arrival of spring, the rebirth of new year, the awakening
of love. What were these things to him? He could not start a new life, not for one day. वो कहता है कि होली जो है वो तो रंगों का त्यौहार है, बसंत ऋतु का आगमन है और नए ईयर का रिबर्थ है, शुरुआत है नए ईयर की। द अवेकनिंग ऑफ लव, प्रेम और स्नेह को जगाने का त्यौहार है। वॉट वर दीज थिंग्स टू हिम, इन चीज़ों का क्या मतलब, ड्रम बजाने का क्या मतलब। ही कुड नॉट स्टार्ट न्यू लाइफ, वो जो है नई लाइफ स्टार्ट नहीं कर सकता है। नॉट फॉर वन डे, एक दिन के लिए भी नहीं। एंड बिसाइड्स इट, इसके अलावा, इट साउंडेड वेरी प्रिमिटिव, दिस थ्रोइंग ऑफ कलर्स एंड बीटिंग ऑफ ड्रम, धम धम। हर्षित सेट अप इन बेड, ये साउंड जो है उसे काफ़ी अनॉय लग रहा था, कलर्स का फेंकना और ड्रम की जो आवाज़ हो रही थी धम धम की। अब हर्षित जो है वो अपने बेड पर बैठ गया। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं हर्षित इज स्लीपिंग, ये हर्षित सो रहा है और बाहर ये धम धम की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से। ठीक है। Soon from the distant bazaar came a new music with many drums and voice faint but steady, growing in rhythm and excitement. The sound conveyed something that belonged to his dream world and sudden impulse sprang out of bed. तभी दूर से, सून जल्द ही, दूरी से बाजार से एक नया म्यूज़िक जो है काफ़ी सारे बैंड की ड्रम्स की आवाज़ के साथ सुनाई दिया। वॉइस फेंट थी, वॉइस उस म्यूज़िक की साफ नहीं आ रही थी लेकिन स्टेडी थी, स्थिर आवाज़ आ रही थी। ग्रोइंग इन रिदम, ताल के साथ वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और द साउंड कन्वेड समथिंग दैट बिलोंग टू हिज ड्रीम वर्ल्ड, और वो जो साउंड था वो कुछ वो बातें कह रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो ड्रीम में अपने सोचता है सपनों में जिस संसार को, उसी से रिलेटेड वो साउंड है। एंड अ सडन इम्पल्स स्प्रैंग आउट ऑफ बेड, और तभी एक अचानक सा वेग जो है उस बेड से उछल कर आया। मतलब जो है हर्षित जो है अचानक एकदम वेग से क्या हुआ, उछल कर अपने बेड से आया। हर्षित कुड नॉट हेल्प बट वेंट टू द डोर एंड लिसन, हर्षित जो है रुक नहीं सका और कहाँ गया, अपने दरवाजे पर गया और सुना उसने। द हाउस वॉज क्वाइट, ही बोल्टेड द डोर, हाउस शांत था, उसने दरवाजे को क्या किया, बोल्ट किया। ठीक है, मतलब उसको खोला। वैसे बोल्ट करना मतलब लगाना, उसको शटर जो होता है बंद करना। द कलर्स ऑफ होली ही न्यू वुड स्टेन हिज क्लोथ, सो ही डिड नॉट remake pajamas in an old pair of tattered rubber-soled tennis shoes. He climbed out of the window and ran over the dew-wet grass down and into the jungle. उसने क्या किया, दरवाजे को खोला। जो होली के कलर थे वो जानता था कि उसके कपड़ों को ख़राब कर देंगे, इसलिए उसने क्या किया, उसने जो पैजामे पहने थे उसको बदला नहीं, और एक ओल्ड पेयर था, पुरानी चप्पल, टूटी फूटी चप्पलों, रबड़ की चप्पल, सॉरी टेनिस शूज़ जो थे रबड़ के, उसको उसने पहना और वो खिड़की से बाहर आया और रैन ओवर ड्यू वेट ग्रास, जो घास परोस की बूंदें पड़ी हुई थी उनसे चलकर वो कहाँ गया, सीधा जंगल में गया। When भावेश saw the boy approach, he rose from the ground. जब भावेश ने देखा हर्षित को अपनी ओर आते हुए, he rose from the ground, वो ग्राउंड से उठा। The long hand drum, the ढोल hung at his waist. लॉन्ग हैंड ड्रम, बड़ा सा हैंड ड्रम जिसे ढोल कहते हैं, वो उसके कमर पे लटक रहा था। एज ही रोज द सन रोज, जैसे उठा सन भी रोज हुआ, मतलब सन भी क्या हुआ, निकला। बट सन डिड नॉट लुक फियरी एज भावेश, हु इन हर्षित्स आई अपीयर्ड एज पेंटेड डेमन रादर देन अ गॉड। लेकिन जो भावेश था, ठीक है, वो हर्षित की नज़रों में कैसा दिखाई दे रहा था, वो एक डेमन की तरह उसका चेहरा जो था शैतान की तरह पेंटेड दिख रहा था कलर्स के कारण। ठीक है। हर्षित, वाई हैव यू कम सो लेट, आई वॉज वेटिंग यू फॉर लॉन्ग टाइम, सेड भावेश। भावेश ने कहा, हर्षित मैं तुम्हारा काफ़ी देर से वेट कर रहा था, तुम इतना लेट क्यों आए। I was also very excited to play Holi with all of you, but my father had told me not to go outside to play Holi, said हर्षित। हर्षित ने कहा, मैं भी बहुत एक्साइटेड था होली खेलने के लिए तुम सभी के साथ, लेकिन मेरे पिता ने कहा था कि तुम बाहर मत जाना और होली मत खेलना। बोथ फिस्ट ऑफ भावेश वर क्लोज्ड, दोनों मुट्ठियाँ जो थी भावेश की वो बंदी थी। बट व्हेन ही वॉक्ड टुवर्ड्स हर्षित ही ओपन देम, लेकिन जब वो हर्षित की ओर चला तो उसने दोनों को खोल लिया। स्माइलिंग वाइडली
अ वाइट स्माइल इन अ ग्रेस फेस, और स्माइल कर रहा था वो, तो ग्रीन फेस पे वाइट स्माइल दिख रही थी, क्योंकि फेस उसका सारा ग्रीन हो चुका था कलर से, इस कारण केवल उसके वाइट टीथ दिख रहे थे। इन हिज राइट हैंड वॉज द रेड डस्ट एंड इन हिज लेफ्ट हैंड वॉज द ग्रीन डस्ट। उसके राइट हैंड में रेड डस्ट थी, लाल कलर की डस्ट, और ग्रीन कलर की डस्ट लेफ्ट हैंड में थी। ही रब्ड बोथ हैंड ऑन हर्षित चीक। उसने दोनों अपने हाथ हर्षित के गाल पे रगड़ दिए। ही स्टूड बैक एंड लुक्ड एट हर्षित एंड लाफ्ड। वो खड़ा रहा, हर्षित की ओर देखा और वो हंसता रहा। हेंस अकॉर्डिंग टू कस्टम ही एम्ब्रेस्ड कम सेड भावेश। और कस्टम रीति के अनुसार उसने क्या किया, उसको गले लगाया, कहा आओ भावेश। उसने कहा आओ, किससे कहा, हर्षित से, भावेश ने, ठीक है। लेट अस गो एंड मेक द टाउन अ रेनबो। आओ चलते हैं टाउन में और उसे रेनबो बनाते हैं, उसे इंद्रधनुष के रंगों में रंग देते हैं। ग्रुप्स वर फॉर्म्ड बाय द चिल्ड्रन। बच्चों द्वारा ग्रुप्स बनाए गए। दे वर आर्म्ड मेनली विथ बाइसिकल पंप्स और pump fashioned from bamboo stems from which was squirted liquid color, and the children parade the main road chanting shrilly and clapping their hands। और उन्होंने ग्रुप बनाए, अपने छोटी छोटी टोलियां बनाई, और वो किसके साथ थे, बाइसिकल में थे, और उनके हाथ में क्या थे, पंप फैशन फ्रॉम बम्बू स्टेम्स, बम्बू स्टेम से बने हुए क्या थे, पिचकारियाँ थी जो लिए हुए थे, और उनके अंदर क्या भरा हुआ था, लिक्विड भरा हुआ था। एंड द चिल्ड्रन परेड द मेन रोड चैंटिंग। और वो मेन रोड से गुजरने लगे और अपने हाथ को बजाते हुए और चीख पुकार करते हुए, जोर जोर से चैंट करते हुए, आवाज़ें निकालते हुए। द मेन एंड वेमेन प्रिफर्ड द डस्ट टू द वाटर। दोनों लोगों ने क्या प्रिफर किया, डस्ट टू द वाटर, ठीक है, पानी की बजाय डस्ट को प्रिफर किया यूज़ करने के लिए, मतलब होली मनाने के लिए। भावेश वॉज मेड बाय सम फ्रेंड एंड ग्रीटेड विथ ग्रेट हिलैरिटी। भावेश कुछ अपने दोस्तों से मिला और उनको बड़े उत्साह के साथ उनको ग्रीट किया, उनको स्वागत किया। अ बाइसिकल पंप वॉज directed at Harshit and a jet of sooty black water squirted into his face। जो साइकिल पंप होता है जिससे हवा डालते हैं, ठीक है, तो उससे वो हर्षित की ओर किया गया, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर बाइसिकल पंप का मतलब है पिचकारी कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, लिक्विड को, जो रंग है उसको दूसरे पर डालते हैं। तो एक पिचकारी जो है हर्षित की ओर डायरेक्ट की गई और उस पर क्या किया गया, वाटर स्कर्ट किया गया उसके फेस पर, ठीक है। ब्लैक वाटर, काले रंग का पानी उसके फेस पर डाला गया है। ब्लाइंडेड फॉर अ मोमेंट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बच्चों ने पिचकारी ले रखी है, ठीक है, और वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। ब्लाइंडेड फॉर अ मोमेंट हर्षित ब्लंडर्ड अबाउट इन ग्रेट कन्फ्यूजन। थोड़ी देर के लिए वो चकाचौंध उसको छा गई, वो उसको दिखना बंद हो गया जब उसके चेहरे पर वो पानी डाला गया, और हर्षित कंफ्यूज हो गया। देन हिज आइज वर क्लियर्ड, फिर उसकी आंखें साफ हुई। ही ब्लिंक्ड एंड लुक्ड वाइल्डली राउंड एट द ग्रुप्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु चीयर्ड एंड डांस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। वो अपनी आंखें पलक झपक रहा था और बड़े ही गुस्से के साथ जो ग्रुप्स थे बॉयज़ और गर्ल्स के, जो डांस कर रहे थे उनके सामने, चीयर कर रहे थे, उसकी तरफ वो देखने लगा। देन वन बाय वन भावेश फ्रेंड अप्रोच्ड हर्षित जेंटली, दे रब डस्ट ऑन द बॉयज़ चीक एंड एम्ब्रेस्ड हिम। फिर एक एक करके भावेश के जितने फ्रेंड थे वो हर्षित की ओर गए और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, डस्ट जो थी मतलब कलर, वो क्या किया, उसके चीक पर, उसके गालों पर लगाया और उसे गले लगाया। दे वर सो लाइक बाई फ्लेमिंग डायमंड्स that Harshit could not distinguish one from other, but this gentle greeting coming so soon after the stormy bicycle pump attack bewildered Harshit even more। वो they were so like by flaming demons, वो इस तरह से उन्होंने कलर लगा रखे थे कि वो सभी शैतानों जैसे एक जैसे दिख रहे थे। पहचान नहीं आ रहा था कि कौन व्यक्ति कौन है, क्योंकि उन्होंने सभी ने कलर लगा रहे थे। तो हर्षित उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, जो एक के बाद एक उससे मिल रहे थे और उसे एम्ब्रेस कर रहे थे, गले लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ थी, पहले क्या किया, पंप से उन्होंने उस पर पिचकारी से रंग डाला, फिर उसके बाद क्या किया, उसको एक एक करके
उसको ग्रीट कर रहे थे, उसको गले लगा रहे थे। ये बात जो है हर्षित को थोड़ा बिविल्डर्ड, थोड़ा कंफ्यूज कर रही थी। भावेश सेड, नाउ यू आर वन ऑफ अस, कम। एंड हर्षित वेंट विथ हिम एंड दी अदर्स। अब भावेश ने कहा, अब तुम हम जैसे हो, हम में से ही एक हो, मतलब तुम्हारे भी रंग लग गए, तुम्हारी भी शक्लें हम जैसे हो गई, तुम्हारी शक्ल, ठीक है, आओ बाकी लोगों के साथ चलते हैं। ऑल डे हर्षित विद भावेश एंड हिज फ्रेंड्स रोम द टाउन एंड द कंट्री साइड। सारा दिन हर्षित और भावेश अपने मित्रों के साथ पूरे टाउन में घूमते रहे और पूरे गाँव में घूमे। कंट्री साइड मतलब गाँव। फॉर वन डे भावेश एंड हिज फ्रेंड forgot their homes and work and the problem of the next meal and danced down the road out of town and into the forest। एक दिन के लिए भावेश और जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या है, अपने होम और अपने काम को क्या कर दिया, भुला दिया, और अपनी सारी समस्याओं को भी भुला दिया जो उसकी थी, अपने भोजन को भुला दिया कि उन्होंने खाया या नहीं खाया, और क्या कर रहे थे, रोड पर डांस कर रहे थे, दोनों नाच रहे थे रोड पर, आउट ऑफ द टाउन और जंगल में। एंड फॉर वन डे हर्षित फॉरगेट हिज गार्जियन एंड मिशनरीज वाइफ। और एक दिन के लिए हर्षित ने क्या हुआ, अपने गार्जियन को भूल गया। फॉरगेट हिज गार्डियन एंड मिशनरीज वाइफ, उसकी जो गार्जियन थी, मिशनरीज की वाइफ थी, उनको वो एक दिन के लिए भूल गया कि उनका कोई गार्जियन है, उसका कोई, किसी ने उसको मना किया था, ठीक है। वो एक दिन के लिए ये सब भूल के और अपने मित्रों के साथ क्या करने लगा, होली को उसने सारा दिन इंजॉय किया फुली, ठीक है। यहाँ पर ग्लॉसरी अब हम देखते हैं, चैप्टर इसके साथ फिनिश होता है। होली आप सभी ने सेलिब्रेट किया होगा, आप जानते हैं कैसे होली सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नाउ ग्लॉसरी, स्मीयर मतलब क्या होता है, किसी के बॉडी पर या कहीं पर भी कलर डालना, फेंकना या लगाना। इम्पल्स मतलब एक अचानक से किसी काम को करने की इच्छा। स्क्विट मतलब टू फोर्स लिक्विड, किसी पर लिक्विड डालना, छिड़कना, ठीक है। तो ये थी ग्लॉसरी। इसके बाद देन हमारे पास है MCQs, ठीक है। तो MCQs आप लोग के लिए होमवर्क है, इन्हें आप लोग करिए, ठीक है। ये आपसे कल आपके लिए होमवर्क रहेगा, कल आपको सेंड करना है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट में आपका ट्रू फॉल्स, ये भी आपको करना होमवर्क है, और फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपका होमवर्क है। एंड वी विल सी द रिमेनिंग एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर और बाकी जो एक्सरसाइज में बचेगी ग्रामर पोर्शन और जो भी होगा उसे हम लोग करेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो होमवर्क में आपको ट्रू फॉल्स, MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इस चैप्टर को समझिए एक बार अपने से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन एंड विद अदर एक्सरसाइज, ठीक है। सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।